हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वर्ल्ड पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को 2023 सीएचएसएल के। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए ताकि क्लास को स्टार्ट करें बच्चों। आज की क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं 2023 सीएचएसएल के। क्लोज टेस्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्लोज टेस्ट करते हुए कि किस तरह से वो क्लोज टेस्ट को करें। आज हम इस क्लास के अंदर वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको क्लोज टेस्ट को करना है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि क्या हम बिना पढ़े पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है बच्चों। ब्लैंक फॉर्म में आपको दिया गया होता है पैराग्राफ। जितना भी पार्ट ब्लैंक होगा उसके लिए नीचे फोर ऑप्शंस हर एक ब्लैंक के लिए नीचे दिए गए होंगे। गिवन ऑप्शंस की हेल्प से आप उस आधे अधूरे पैराग्राफ को पूरा करेंगे। किस तरह से उसको पूरा करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आज के। जिन स्टूडेंट को भी इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए तो आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ले सकते हो। एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, और वहां पर आपको ये जो बैच है ये 799 में मिलेगा। और इस बैच के अंदर आपको सभी क्लासेस जो होंगी टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी और डाउट सेशन रहेगा। ये आपके इंग्लिश फाउंडेशन बैच में रहेगा। और ये जो बैच है ये 3 in 1 इसलिए है बच्चों। 3 in 1 का मतलब है इसके अंदर आपका ग्रामर भी रहेगा, वोकैबुलरी भी, और आपका रीडिंग पार्ट, तीनों सेक्शंस रहेंगे इसके अंदर। और ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बनाया गया है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे जरा आप सभी बच्चे। सीएचएसएल प्री का है 17/8/2023 को जो पेपर हुआ था उसका ये पैराग्राफ आपको दिया गया है। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन करना एक बार आप बच्चे। पहले आप बच्चे कोशिश करो, देन फिर मैं आपको बताती हुई चलूंगी किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा और क्यों होगा। चलेगा स्टार्ट करें। चलो देखो, इंडिया will host an international summit on Buddhism here on April 20 and 21। ठीक है कि कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल समिट की बात हो रही है। इंडिया ने होस्ट की थी, किसको लेकर? बुद्धिज्म को लेकर, 20 और 21 अप्रैल। ठीक है, डेलीगेट्स फ्रॉम 30 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट। लगभग 30 कंट्रीज से लोग आएंगे जो वहां पार्टिसिपेट करेंगे। आ नोटेबल एक्सेप्शन डैश चाइना। अब आपको चेक करना है यहाँ पे बीन, बीइंग, बी या फिर आर, आप किस फॉर्म का यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे, बीन का, बी का या फिर आर का? अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बीइंग बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बीइंग इज द करेक्ट वन। रीजन, बीन कब आता है? जब हमें हैज, हैव और हैड दिया हो। अगर हमें हैज, हैव और हैड दिया है तो हम बीन का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं बी, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सेम आर भी वही सेम फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इज आर एम प्रेजेंट में यूज होती है और पास्ट में वॉज वर यूज होती है। तो ना तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं और ना ही आर, तो बीइंग इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी का। हम तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर्स की बात कर रहे हैं। दलाई लामा इज ऑल्सो अनलाइकली टू अटेंड द 2-day कॉन्क्लेव। वो भी 2 दिन का ये अटेंड करेंगे। A maiden conference being organized by the Union Culture Ministry and the International Buddhist Confederation will discuss dash global issues through a Buddhist perspective। वो डिस्कस करेंगे कौन से ग्लोबल इश्यूज को? क्लासिकल ग्लोबल इश्यूज को, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज को, ओल्ड या फिर एंशियंट? ओल्ड या फिर एंशियंट, किस उसको वो डिस्कस करेंगे उस मीटिंग के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मीटिंग करी जाएगी, जो इंटरनेशनल समिट होगी उसके अंदर वो किस ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करेंगे? क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, ओल्ड या फिर एंशियंट? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने स्टूडेंट इसका आंसर कंटेम्प्रेरी बोल रहे हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है सेम पीरियड की बात हो रही है, समकालीन जिसको बोला जाता है। समकालीन जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनको लेकर वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो कंटेम्प्रेरी इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो आप बच्चे। अब वही चीज बता रखी है कि ओवर 170 डेलीगेट्स जो है कंट्रीज से, चाहे वो मैक्सिको हो, कंबोडिया हो, साउथ थाईलैंड, जापान, 150 फ्रॉम इंडिया विल participate in to be held in the national capital. The delegates dash prominent scholars including या फिर includes। आपको चेक करनी है किस फॉर्म को यूज करोगे। बिफोर प्रोमिनेंट आप कौन सी फॉर्म को यूज करोगे, आईएनजी फॉर्म को यूज करोगे या फिर आप इंक्लूडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करोगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे या फिर एस और एस का फॉर्म का यूज करोगे। अब ये दो तरह से है, एक तो टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, टेंस के अंदर आपको फॉर्म बतानी है ना। एक तो टेंस बताना है, प्रेजेंट आएगा, प्रोग्रेसिव एक्शन वाला केस होगा या फिर आपका कंप्लीटेड पास्ट वाला केस होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दो चीजें। पहला पॉइंट तो ये है, आंसर बिल्कुल सही आप सभी का, जितने स्टूडेंट इसका आंसर इंक्लूड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों, आईएनजी फॉर्म का यूज हम कब करते हैं, जब हमें इज दिया हो, आर दिया हो, एम दिया हो, वॉज दिया हो, वर दिया हो, वहां हम यूज करते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर। या फिर हमें विल बी, शैल बी दिया हो, मे बी, कैन बी दिया हो, तो हम आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे। या फिर हैव बीन प्रोग्रेसिव एक्शन समय के साथ, हैड बीन प्रोग्रेसिव एक्शन समय के साथ, विल हैव बीन प्रोग्रेसिव एक्शन समय के साथ, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर यूज करते हैं। बट बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी हम आईएनजी फॉर्म को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट क्लियर है कि आईएनजी का यूज नहीं होगा। अब आते हैं हमारे सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टेंस। सेकेंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। कौन से टेंस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप एक चीज ध्यान रखो बच्चों कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में होने वाले केस को लेकर, तो फ्यूचर में होने वाले केस को लेकर तो हम पास्ट का यूज कैसे करेंगे, अभी वो होनी है ना, तो हम पास्ट का यूज कर सकते हैं नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म। अब दो ऑप्शन बचे हैं, एक इंक्लूड्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को बच्चों बताता है, और एक है इंक्लूड, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये दोनों आपके जो फॉर्म है वर्ब की, ये बच्चों दोनों किसको बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब यहां पर आप किस फॉर्म का यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहां पर बच्चे आपको ध्यान रखना है कि ये डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट। यहां डेलिकेट नहीं, डेलिकेट्स लिखा हुआ है, एसोरियस। एसोरियस जो है ये आपके सब्जेक्ट प्लूरल को बताता है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी वर्ब में एसोरियस लगाते हैं तो वो तो वर्ब को कैसा बनाएगा, वो वर्ब को वहां पे कैसा बना देगा, वो तो सिंगुलर बना देगा ना। और हमें सब्जेक्ट कैसा दे रखा है बच्चों, प्लूरल दे रखा है। तो ग्रामर का एक सिंपल सा रूल है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। तो इसीलिए आपका इंक्लूड करेक्ट है और इंक्लूड्स आपका इनकरेक्ट है। इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा आपका। अब ये सारी चीजें बता दी हैं, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स होंगे वो कहाँ से, श्रीलंका से 20 आएंगे, वियतनाम से आपके 30 आएंगे। अभिजीत एल्डर, डायरेक्टर जर्नल ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन said that while no delegate had been confirmed from China, कोई भी डेलीगेट अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है चाइना से, है ना। There would be 2 participants from Taiwan, ताइवान से 2 हो सकते हैं, है ना, होंगे। The invitation dash sent to various Buddhist institutions, जो इन्विटेशन है, आमंत्रण है, वो बहुत सारे बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को भेजा गया है, एंड नॉट टू गवर्नमेंट्स, ना कि गवर्नमेंट्स को। इंटरनेशनल वहां पर भेजा तो गया है इंस्टीट्यूशंस को, बट गवर्नमेंट्स को नहीं भेजा गया है। तो इन्विटेशंस के साथ आप अगेन वर्ब बतानी है, कौन सी वर्ब आएगी, हैड आएगी या फिर वर, हैज या फिर वॉज। अब हमें एक चीज तो क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं इन्विटेशंस की। अब हम यहां पर देखो 2 चीजें हैं, पहले आप लगाओ एक बार क्वेश्चन में, हैड लगाओगे, वर्ड लगाओगे, हैज लगाओगे या फिर वॉज लगाओगे। पहले आप बच्चे लगाने की कोशिश करो कि आप किसका यूज करोगे, ठीक है। देन फिर मैं बताती हूं कि आप इसमें किसका यूज करेंगे।
चलेगा, बहुत ही अच्छे बच्चे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हेड को सोच रहे हैं और हेड बोल भी रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना हेड नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इनविटेशन खुद चलकर नहीं जाएगा, यानी कि हम भेजने का काम कोई और करेगा। ये जो सेंटेंस दिया गया है बच्चों, ये आपको पैसिव वॉइस में दिया गया है। किस में दिया गया है? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में दिया गया है। दूसरा इनविटेशंस है, इनविटेशंस एस जो है ये कैसे सब्जेक्ट को बता रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट को बता रहा है। किस सब्जेक्ट को बता रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट को बता रहा है। तो यहां पर एक चीज तो हमें क्लियर है कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। पहले उन दो ऑप्शंस को हटा सकते हैं जो हमें दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में दिए गए हैं। हैज भी हमारा सिंगुलर है और वॉज भी हमारा सिंगुलर है, ये दोनों ही सिंगुलर हैं। तो हम इन दोनों ऑप्शंस को हटा सकते हैं। हटा दिया भाई, हमने हटा भी दिया, क्योंकि इनविटेशंस है, इनविटेशन नहीं है। अब पॉइंट आता है हेड या फिर वर। तो अगर हेड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, हेड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो आती नहीं है हैज हैव के साथ, तो ये आपके एक्टिव केस को बताता है। ये किसको बताता है? एक्टिव वॉइस को। बट हमारा केस क्या है? पैसिव वॉइस का। भाई इनविटेशन खुद चल के थोड़ी ना लोगों के पास जाएगा। बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस के पास क्या इनविटेशन खुद जा रहा है? आमंत्रण खुद उठ के जा रहा है? नहीं, देने का काम कोई और कर रहा होगा। इट इज अ केस ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव में होने की वजह से यहाँ पे हैड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भेजने का काम हो गया है। हमें ये क्लियर है कि इन्विटेशन भेज दिया है तो काम तो पास्ट में हो गया है, आना पास्ट टेंस ही है, लेकिन कौन सा वाला? वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि वॉज वर्ब के साथ बच्चों दो तरह की वर्ब आती हैं। अगर मैं वॉज वर्ब की बात करूं, वॉज वर्ब के साथ एक तो आईएनजी फॉर्म आती है और एक आपकी वॉज वर्ब के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये जो दोनों फॉर्म है ये डिसाइड जो करता है ये आपका एक्टिव और पैसिव करेगा। अगर सेंटेंस आपको एक्टिव दिया गया है तो आप वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, और अगर सेंटेंस पैसिव में दिया गया है तो आप फिर यूज करेंगे वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पैसिव के कारण हमें वर्ब के साथ सेंट लिखना है, क्योंकि SEND सेंड मतलब भेजना फर्स्ट फॉर्म, और इसी की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है सेंट। सेकेंड फॉर्म भी सेंट और थर्ड फॉर्म भी सेंट। बोलो इतना क्लियर हो गया? तो यहां पर वर्ब इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते, एक और क्वेश्चन देखो इसी पैराग्राफ का। देखो जरा क्या होगा। फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट, उसने एक और चीज, इसने ये चीज भी मेंशन करी हुई है दैट द दलाई लामा डैश नॉट अटेंड द इवेंट ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, कि वो अटेंड नहीं करेंगे उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है ought to आएगा, might आएगा, used to आएगा या फिर dare आएगा। किस मॉडल वर्ब का यूज करोगे? कौन सा मोडाल्स का केस यहां पर यूज होगा? जब मेंशन किया है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, जब मेंशन किया है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज के कारण, तो जब वहां पर हेल्थ इश्यूज मेंशन है तो फिर आप किस फॉर्म को यूज करेंगे? देखो जरा, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर माइट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। उसका रीजन ought to वहां आता है जहां आप चाहिए मतलब कि आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप कुछ भी कहो बट आपको वो काम करना ही करना है। आप किसी भी सोसाइटी के, किसी भी समाज के अगर नागरिक है तो वो काम आपको करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो बट वो काम करना ही है। तो वहां आप यूज करते हैं ought to। ठीक है, ought to का यूज होता है फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन। अगर यूज्ड टू की बात करूं मैं, तो यूज्ड टू का यूज होता है वहां जहां आप पास्ट की सिचुएशन या फिर पास्ट की हैबिट की बात करते हो। जब भी आप पास्ट सिचुएशन की बात करते हैं आप बच्चे, या फिर पास्ट की हैबिट की बात करते हैं, सिचुएशन या फिर आपकी हैबिट जो होती है वहां पर आप यूज करते हो, वहां यूज करोगे आप बच्चे यूज्ड टू। और डेयर का मतलब होता है जहां आप किसी भी काम को करने का एक साहस दिखा रहे हो। ठीक है, वहां। और उसने बोला है कि मेंशन किया है कि
हो सकता है वो आए या ना आए, मतलब उस चीज को लेकर श्योर नहीं है, उसका रीजन क्या है, उनके साथ हेल्थ इश्यूज हैं। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर माइट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो आ भी सकता है और नहीं भी, तो ये केस है नॉट श्योर वाला, ठीक है, नॉट श्योर वाला। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइट का यूज करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और नया पैराग्राफ देखेंगे क्लोज टेस्ट का। हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है, तो पढ़ो जरा अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डैश, कॉजेज, थॉट्स, थिंग्स या फिर टाइप्स। देखो जरा किसका यूज करोगे, कॉजेस का यूज करोगे, कारण, विचार, थिंग्स या फिर टाइप्स। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे समाज में। आसपास के लोग, जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। arises फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ कॉजेज, कारण, कारणों से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, सेकंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या आएगा। अब उसने बोला है वन विच इज ऑलवेज, मतलब इफेक्ट्स भी आप देख सकते हो। वी हैव हैड अ रिसेंट एग्जांपल इज द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री रिजल्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वॉर, ठीक है। दिस इज अ सीरियस डैश एडमिटिंग ऑफ नो इजी डैश। तो सीरियस क्या है, एक डिस्कशन है, एक डिफरेंस है, नेचर है, या फिर ये आपकी एक प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ना होना, यानी डिसऑर्गेनाइजेशन, अस्त व्यस्त तरीके से, उसी का रिजल्ट है ये एक लंबी सी वॉर है। और ये सीरियस क्या है, डिफरेंस, डिस्कशन, नेचर या फिर प्रॉब्लम। वेरी गुड, बिल्कुल सही है भाई, एक सीरियस प्रॉब्लम ही तो है, समस्या ही तो है एक। नेक्स्ट आते हैं, एडमिटिंग ऑफ नो इजी डैश। नो इजी डैश क्या, की, क्लू, आंसर या फिर सॉल्यूशन। किस चीज को एडमिट किया गया है कि इसका कोई आसान क्या नहीं है, की नहीं है, क्लू नहीं है, आंसर नहीं है या फिर सॉल्यूशन नहीं है एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। की, क्लू, आंसर या फिर सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। वेरी गुड, बिल्कुल सही है भाई, एक सीरियस समस्या है, एक प्रॉब्लम है, और जिसका कोई आसान सॉल्यूशन नहीं है। कोई आसानी से आप सोचो कि आसानी से सॉल्व हो जाए, समस्या हल हो जाए, तो ऐसा इसका कोई आसान सा सॉल्यूशन नहीं है। जितने स्टूडेंट इसका आंसर सॉल्यूशन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला है कि अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगेन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलोड अ मार्क्ड डिमिनिशन इन द डैश ऑफ मैनी रो प्रोडक्ट, जैसे कॉटन हुआ, फ्योर हैंड्स आर रिक्वायर्ड इन द मिल्स एंड द फैक्ट्रीज, मटेरियल, क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर क्लोथ। बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की क्वांटिटी के अंदर, है ना, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी के अंदर, प्रोडक्ट को लेकर क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला है सिमिलर मोर सीरियस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री। अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो सीरियस वो है, इसका प्रभाव देखें तो वो चेंजेस है इंडस्ट्री के अंदर, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी विच डज मोर वर्क एंड रिक्वायर डैश हैंड्स। भाई अगर आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं जितना टेक्नोलॉजी का आविष्कार, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, पहले सारी चीजें हाथ से होती थी, अब मशीनों से हो रही हैं। तो जो मशीनों से हो रही हैं तो वहां पर डेफिनेटली काम तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन जरूरत कम है हैंड्स की, है ना। तो फ्यूअर
मोर, मैनी या फिर अ लॉट ऑफ। काम ज्यादा और कम हाथों की जरूरत है वहां पे, है ना। Or yet another causes strike or lockout, and this is more to be deplored because such a stoppage is due to a very trivial matter. Perhaps the men are working half an hour longer than what their union permits. तो आपको चेक करना है कि यहां पर देखो, ये मोर पॉजिटिव वर्ड है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मैनी भी पॉजिटिव है और अ लॉट ऑफ भी पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव वर्ड है वो है आपका फियर। भाई अगर आप कोई काम एक मशीन से करवा रहे हो तो मशीन से करवाने में क्या होगा कि काम होगा ज्यादा, लेकिन मशीन को कम हाथों की जरूरत होगी, है ना, क्योंकि वो काम खुद करेगी। भाई कोई व्यक्ति तो उस काम को कर नहीं रहा, तो वहां पर पॉजिटिव सेंस तो आएगा नहीं। मैनी हैंड्स, मोर हैंड्स, अ लॉट ऑफ हैंड्स की तो जरूरत नहीं होगी। हाथ कैसे होंगे? कम होंगे। काम ज्यादा, मतलब काम तो ज्यादा निकलेगा और कम हाथों के साथ, यानी कि फ्यूअर इज द करेक्ट। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फ्यूअर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, एक और पैराग्राफ देखें, चलो पढ़ो ध्यान से। अ कपल ऑफ मिनट्स आफ्टर अ वुमन कम्स रनिंग टुवर्ड्स द डेस्क, as soon as she sees the little girl she shouts and dash up to her। कुछ मिनट बाद की बात हो रही है कि एक वुमेन जो है वो आती है भागती हुई, कहाँ? डेस्क की ओर, और एज सून एज जैसे ही उसने छोटी सी बच्ची को देखा चिल्लाती है एंड डैश अप टू हर। चेज, रन्स, स्टीयर्स या फिर ब्लिंक्स। बहुत ध्यान से चेक करो जरा किसका यूज करेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। स्टेयर होता है, घूरने की बात हो रही है, चेज किसी का पीछे करने की, तो वो चिल्लाती है और उसके पास जाती है ना, पहुंचने की। रन्स अप टू हर, ठीक है, पहुंचने की बात है, चिल्लाएगी और भाई उसके पीछे जा रही है तो मतलब वो पहुंचेगी और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। शी लिफ्ट्स द गर्ल इनटू हर आर्म्स, वो उसको उठाती है अपने आर्म्स में, एंड होल्ड हर वेरी टाइट, और उसको बहुत तेज पकड़ लेती है। ठीक है, देन शी सेपरेट्स हरसेल्फ फ्रॉम हर डॉटर एंड लुक्स एट हर डैश व्हाइल शी सेज। अब आपको चेक करना है कि लुक के साथ क्या लिखोगे, ईयर्स का यूज करोगे, नेल्स का यूज करोगे, फेस या फिर स्किन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है भाई। जब वो उसको सेपरेट करे, देख किसको रही होगी, देख किस पे रही होगी, उसके फेस को ही देख रही होगी ना। देखने का काम क्या होगा, फेस के साथ होगा, ईयर्स के साथ तो होगा नहीं। ठीक है, नेल्स के साथ नहीं होगा, स्किन के साथ नहीं, फेस। फेस इज द करेक्ट वन। ठीक है, लुक्स एट हर फेस। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक, बिल्कुल सही है सभी का। थर्ड में देखो, वाइल शी सेज आई एम हियर, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, आई लव यू हनी, देन शी टर्न्स एंड डैश द मैन। अब ऑप्ट्स, डिस्क्रीट, ग्रीट्स एंड रिजेक्ट, कि सब कुछ ठीक है वो, ठीक है, और देन शी टर्न्स, और टर्न्स के बाद ये आएगा, ऑप्ट्स आएगा या फिर डिस्क्रीट आएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है भाई। ऑप्ट्स का मतलब होता है एक ऑप्शन चुनना। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपको उनमें से एक चुनना है। ठीक है, वहां पे ऑप्ट्स वर्ड का यूज करोगे।
डिस्क्रीट होता है वहां पर जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर होता है, चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, वहां यूज करते हैं। तो वो वहां पर मूर्ति और उससे मैन को क्या करेगी, ग्रीट करेगी। ग्रीट्स इज द करेक्ट वर्ड। जितने स्टूडेंट इसका आंसर ग्रीट्स बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अब वो क्या करेगी, थैंक यू सो मच सर, शी सेज वी गॉट सेपरेटेड इन द क्राउड अर्लियर। अब वो सर को क्या कह रही है, थैंक्स कर रही है, क्योंकि वो बिछड़ गए थे एक उसमें भीड़ में, है ना। माई डॉटर इज डीप सो आई कुड नॉट मेक एंड डैश ओवर द स्पीकर फॉर हर। अब वो स्पीकर पे क्यों अनाउंस नहीं करा पाई, या उसका रीजन क्या था, उसकी जो डॉटर है वो कैसी है, मतलब वो सुन नहीं सकती है ना, सुन नहीं सकती है इसीलिए। तो सो आई कुड नॉट मेक एंड डैश ओवर द स्पीकर फॉर हर। तो क्लेम नहीं करा पाई वो स्पीकर पर, उसके लिए अनाउंसमेंट नहीं करा पाई, नोटिफिकेशन नहीं, या फिर एजर्शन नहीं। एजर्शन मतलब होता है, एजर्ट मतलब होता है किसी भी चीज पे जोर देना, जोर देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बिल्कुल सही है भाई, स्पीकर पे उसके लिए नहीं, अनाउंसमेंट नहीं करा पाई, वो जो भीड़ में उससे छूट गई थी, दोनों अलग हो गए थे, ठीक है, तो वो उसके लिए अनाउंसमेंट नहीं करा पाई क्योंकि उसकी जो बेटी है वो सुन नहीं सकती है, ठीक है ना। तो वो बहरी है जिसकी वजह से उसने स्पीकर पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कराया। तो अनाउंसमेंट इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो आप बच्चे, क्या आएगा। आई वॉज लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर, उसने हर जगह उसको देखा, बट आई वॉज सो वरिड, बहुत ज्यादा चिंतित थी। नाउ द मैन अंडरस्टैंड्स वाई द लिटिल गर्ल डिड नॉट लुक एट हिम। अब उसे अच्छे से समझ सकता था कि क्यों नहीं देख रही थी, अंटिल ही डैश हर शोल्डर, ठीक है। वो उसको क्यों, क्योंकि वो भी उसको बुला रहा था, जब वो सुन नहीं सकती है तो वो क्यों बुनेगी। और उसने कब तक नहीं देखा उसकी तरफ, जब तक उसने उसके शोल्डर को क्या नहीं किया, फील नहीं किया, टच नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया, या फिर क्रैक नहीं किया। क्रैक वही जो आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो शोल्डर को क्या करेगा जब वो उसकी तरफ देखेगी। बिल्कुल सही है, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर टच्ड बोल रहे हैं, टच्ड इज द करेक्ट वन, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर टच्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, टच्ड इज द करेक्ट वन। अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो डेफिनेटली आपकी बात का वो तब तक रिएक्ट नहीं करेगा आपकी बात पर जब तक आप उसको टच नहीं करोगे। तो ऐसा ही उस मैन के साथ भी हुआ। तो अब उसको अच्छे से समझ आ गया कि उसने उस वक्त क्यों रिएक्ट नहीं किया था जब तक उसने उसके शोल्डर को टच नहीं किया, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी इसी वजह से, ठीक है। तो टच्ड जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, टच्ड इज द करेक्ट वन। देखो बच्चों, रेगुलर आप लोगों की दो लाइव क्लासेस चलती हैं, एक सुबह 10 बजे चलती है लाइव क्लास, और एक आपकी 3:15 पर। ये दोनों ही आपकी लाइव क्लासेस हैं, रेगुलर आपकी एसएससी बुलेट पे रहती हैं लाइव क्लासेस। आप बच्चे रेगुलर इन क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है। अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम आती है तो सुबह 10 बजे की क्लास, या आपका ग्रामर पार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप 10 बजे वाली क्लास को अटेंड करो, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक वाइज क्लासेस होती है ग्रामर की और प्लस वोकैब की क्लास होती है। बाकी जिन स्टूडेंट को PYQs करने रिसेंटली जो आपके हुए एग्जाम्स के अंदर, यानी कि 2023, तो वो क्लास आपकी 3:15 पर चलती है। 3:15 वाली जो 3:15 वाली क्लास होती है, इसके अंदर 2023 के प्रीवियस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, MTS प्लस CGL दोनों के, ठीक है, और उसके साथ साथ CHSL के भी। तो रेगुलर आप बच्चे क्लासेस को लेते रहें। और बाकी जो भी स्टूडेंट बैच लेना चाहता है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच को लेना चाहता है, तो वो बच्चे आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ले सकते हो। प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें, और प्ले स्टोर पे जब आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा। ये बैच का नाम 3-in-1 इसीलिए है, उसका रीजन है क्योंकि इसके अंदर आपका ग्रामर भी रहेगा, वोकैबुलरी भी और रीडिंग भी। और ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। तो आप इस बैच को एसएससी बुलेट ऐप से ले सकते हैं।
और बाकी लाइव क्लासेस आपकी मैंने बताया कि 2 लाइव क्लासेस रेगुलर रहती है, एक सुबह 10 बजे और एक आपकी रहती है 3:15 पर। इन दोनों लाइव क्लासेस को भी आप बच्चे रेगुलर अटेंड करें। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट की सीरीज भी मिल जाएगी। जिनकी तैयारी हो रखी है वो चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आप बच्चे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी आपको एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको मॉक टेस्ट की सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो आप मॉक्स लगा सकते हो वहां पे जाके। बाकी रेगुलर क्लासेस लेते रहे, क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लासेस को आप बच्चे लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास को ले सके। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आ सके, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्लोज टेस्ट को करेंगे 2023 CHSL के।